खूबसूरत एक्ट्रेस कंगना रनावत का सर न कभी झुकता है न अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाले स्वाभिमान से अड़ा रहता है। कंगना रनावत का एक फेमस डायलॉग है, जब बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। कंगना कहती हैं कि हमारी संस्कृति में पहले शांति है और फिर क्रांति है। खुद पर नाच करने की जिद ने ही कंगना को औरों से अलग बनाया है। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च 1987 को भमला हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसे अभी सूरजपुर नाम से जाना जाता है। कंगना की मां शिक्षिका थी जो कंगना को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन बिजनेसमैन पिता अमरदीप रनावत कंगना को खुले आसमान में उड़ने देना चाहते थे। कंगना की बड़ी बहन का नाम रंगोली और छोटे भाई का नाम अक्षत है। शुरू में कंगना ने अपने माता पिता के कहने पर डॉक्टर बनने का सोचा, मगर इंटर में वो केमिस्ट्री में फेल हो गई। यहाँ से जो कंगना ने अपना कदम उठाया वो किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं था। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने हौसलों की बदौलत कंगना दिल्ली चली गई। थोड़े दिन संघर्ष के बाद कंगना रनावत को मॉडलिंग का काम मिल गया और कंगना की पहचान होने लगी। लेकिन कंगना मॉडलिंग से खुश नहीं थी और उन्होंने मॉडलिंग छोड़ के थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक दिन एक प्ले में एक लड़का अपने किरदार को निभाने के लिए नहीं पहुंच पाया था, तब उस लड़के का किरदार भी कंगना रनावत ने ही निभाया था, जिससे कंगना की काफी तारीफ होने लगी। लोगों ने कंगना का हौसला बढ़ाया और कंगना रनावत के कदम मुंबई बढ़ चले। मुंबई में एक लड़की थी डॉली खान। डॉली खान ने कंगना को आदित्य पंचोली से मिलवाया। आदित्य पंचोली ने कंगना से उनका नंबर मांगा और कंगना ने अपना नंबर आदित्य पंचोली को दे दिया। आदित्य पंचोली फिल्मों में ज्यादा हिट नहीं थे, मगर उनकी जड़ें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मजबूत थी। कुछ दिनों बाद कंगना आदित्य पंचोली के एक फ्लैट में रहने लगी। वहाँ आदित्य पंचोली ने कंगना को गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ भी दिया, लेकिन कंगना वहां अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। उनके एक एक कदम की खबर आदित्य को दी जाती थी। कंगना रनावत को वहां हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। वे वहां ऑडिशन देने जा सकती थी, मगर आदित्य से परमिशन लेके। अगर आदित्य ना बोल देते कंगना नहीं जाती थी। आदित्य कंगना से बोलते थे कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है, मेरे बिना तुम्हारा लोग फायदा उठाएंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसके बाद आदित्य जबरदस्ती कंगना को पार्टियों में ले जाने लगे। जब कंगना आदित्य की बात नहीं मानती थी तो आदित्य उनको मारने के लिए भी तैयार हो जाते थे, और ये सब बातें कंगना अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि कंगना अपनी मर्जी से मुंबई आई थी और कंगना के घर वाले भी मुंबई के बड़े बड़े माफियाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर कंगना के पेरेंट्स हिमाचल से मुंबई आते तो उनके पेरेंट्स को भी जान का खतरा होता। 3-4 महीने बाद कंगना रनावत को गैंगस्टर मूवी में ब्रेक मिल गया। गैंगस्टर के डायरेक्टर अनुराग बासु को कंगना ने पूरी बात बता दी। इसके बाद अनुराग बासु कंगना की मदद की। अनुराग बासु और उनकी वाइफ कई दिन कंगना को अपने ऑफिस में छुपा कर रखे। गैंगस्टर मूवी करने के बाद कंगना ने आदित्य का फ्लैट छोड़कर एक अलग घर ले लिया। अलग घर लेने के बावजूद भी कंगना रनावत का पीछा आदित्य पंचोली से नहीं छूटा। आदित्य ने कंगना के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई हुई थी। आदित्य की जब मर्जी होती थी वो कंगना के घर आ जाते थे और उन्हें पार्टियों में ले जाते थे। कंगना बताती है कि मैं मानसिक रूप से बीमार भी हो जाती थी और फिर धीरे धीरे अपने मन से ठीक भी हो जाती थी। एक दिन कंगना रनावत आदित्य के घर उनकी वाइफ के पास पहुंची। कंगना ने आदित्य द्वारा किया गया सारा टॉर्चर उनकी वाइफ को बताया, लेकिन आदित्य की वाइफ ने कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम लोग खुद उस इंसान से बहुत डरते हैं। फिर कंगना ने बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगी। तब आदित्य की वाइफ ने कहा आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। एक दिन कंगना रनावत नशे की हालत में की खिड़की से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने अपने टॉर्चर की सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने आदित्य पंचोली से कहा कि तुम इस लड़की से दूर रहो, अगर कंगना को कुछ भी हुआ तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। पुलिस की धमकियों के बाद आदित्य ने कंगना से दूरी बना ली। गैंगस्टर मूवी में जो कंगना का रोल था वो एक बच्चे की मां का रोल था। कंगना ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो इस ऑडिशन में पास भी हो गई, मगर महेश भट्ट ने कहा कि तुम इस फिल्म के लिए अभी बहुत छोटी हो, और इस फिल्म के लिए चित्रांगना को साइन किया गया, पर पर्सनल कारणों की वजह से चित्रांगना वो मूवी नहीं कर पाई, जिसके बाद कंगना को इस रोल को प्ले करने के लिए बुला लिया गया। इस मूवी में कंगना रनावत का रोल काफी मुश्किल था। 17-18 साल की लड़की के लिए ये रोल निभाना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कंगना रनावत ने इस रोल को ऐसे निभाया कि जैसे कोई 17-18 साल की नहीं बल्कि 29-30 साल की लड़की हो। इस रोल से कंगना को बहुत वाहवाही मिली और गैंगस्टर मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई। इस
फिल्म के लिए कंगना रनावत को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना रनावत ने अनुराग बासु की ही फिल्म वो लम्हे में काम किया। ये फिल्म एक्ट्रेस परवीन बाबी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में काम करते हुए कंगना रनावत इतनी घुस गई थी कि उन्हें भी खालीपन का एहसास होने लगा था। ये फिल्म जिसने भी देखी इस फिल्म को अच्छी बताई, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। उनकी फिल्म तन्नू वेस्ट मन्नू सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्हें सुपरस्टार बोला जाने लगा और क्रश 3 उनकी सुपरहिट मूवी रही। क्वीन मूवी से ये सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंच गई। क्वीन मूवी जिसने भी देखी वो कंगना की एक्टिंग का कायल हो गया। तब से कंगना बॉलीवुड की क्वीन बोली जाने लगी। कहा जाता है कि कंगना ने राकेश रोशन की फिल्म क्रश 3 में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन ऋतिक रोशन के काफी रिक्वेस्ट करने पर कंगना ने ये फिल्म कर ली, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। क्वीन मूवी जिसने भी देखी वो कंगना के अभिनय का कायल हो गया। वहीं से कंगना बॉलीवुड की क्वीन बोली जाने लगी। कंगना ने क्वीन मूवी अपने दम पर सुपरहिट कराई थी। इसके लिए कंगना को बेस्ट एक्टर अवार्ड तथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रानी के लिए भी उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के डायरेक्टर बीच में ही फिल्म का डायरेक्शन छोड़ के चले गए। कंगना ने इस फिल्म में डायरेक्टर का भी काम किया। कंगना रनावत की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। ऋतिक और कंगना की मुलाकात काइट मूवी करने के दौरान हुई, लेकिन क्रश मूवी के दौरान उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। कंगना के मुताबिक वो ऋतिक से बहुत प्यार करने लगी थी। जब कंगना ने ऋतिक से शादी के लिए बात की तो ऋतिक ने कहा कि तुम्हें पता है मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। कुछ दिन बाद ऋतिक की वाइफ ऋतिक को डिवोर्स देने लगी। तब ऋतिक रोशन ने कंगना से कहा कि अब तो सब कुछ साफ है और हम लोग शादी कर सकते हैं। कंगना ने बोला ठीक है, जैसे ही तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। उन्हीं दिनों ऋतिक की मूवी बैंग बैंग की शूटिंग शुरू हो गई। बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक और करीना एक दूसरे के काफी करीब आ गए। कंगना ने जब ये सब सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसी समय वैलेंटाइन डे आया, लेकिन ऋतिक ने कंगना को एक भी कॉल नहीं किया। जब कंगना को शक हुआ तो वो खुद को ऋतिक से बात करने से नहीं रोक पाई। कंगना ने कहा वैलेंटाइन डे है और तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तब ऋतिक ने कहा कि वैलेंटाइन डे है तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगा। तब कंगना ने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। कंगना ने कहा हम लोग शादी करने वाले हैं। तब ऋतिक ने कहा शादी वादी तो भूल जाओ। कंगना के लिए ये टाइम काफी मुश्किल था। वो कई रातों से सो नहीं पाती थी और कभी कभी बहुत रोने लगती थी। कंगना बताती है कि उन्होंने ऋतिक से बहुत प्यार किया था। कुछ दिनों बाद वो खुद को संभाल कर शूटिंग पर जाने लगी। उसी समय उनकी क्वीन मूवी रिलीज हुई, जो एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। कंगना की लाइफ में ऋतिक ने फिर से आना चाहा, लेकिन कंगना के तीखे सवालों से ऋतिक को काफी गुस्सा आ जाता था। ऋतिक का डिवोर्स होने के बाद कंगना और ऋतिक का फिर से पैचअप हुआ, मगर ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद भी ऋतिक अपनी वाइफ के साथ ही रहते थे। ऋतिक से प्यार के बाद वो मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। कंगना ने बोला कि जितना इंडस्ट्री वाले बाहर से दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा ये लोग अंदर से गंदे हैं। इंडस्ट्री वाले दिखते अलग हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इनमें अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर लोग माफिया और फायदा उठाने वाले लोग हैं। कंगना की बड़ी बहन के ऊपर देहरादून में 2 गुंडों ने एसिड फेंक दिया था। कंगना ने ही मुंबई लाकर अपनी बड़ी बहन का इलाज करवाया। कंगना कहती है कि मुझे एक आम लड़की से सुपरस्टार तक पहुंचने पर गर्व है। कंगना ने जब अपना घर छोड़ा था तो उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, जो उनके दादाजी ने उन्हें दिए थे। कंगना की फैमिली ने उनके सपनों में कभी भी साथ नहीं दिया, लेकिन जब कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर हिट हुई तब उनके फैमिली वालों ने अपने टाउन में मिठाई बंटवाई। कंगना ने मणिकर्णिका मूवी में सारे अपने स्टंट खुद ही किए थे। कंगना ने अपनी सुपरहिट फिल्म क्वीन में खुद ही डायलॉग लिखे थे। कंगना ने एक से बढ़कर एक मूवी की। कंगना की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सपने आपके चाहे जो भी हो, मगर उनको पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। कंगना ने मुश्किलों को कभी भी अपने आप पर हावी होने नहीं दिया, इसीलिए वो हर मुश्किल से निकलकर खुद को साबित कर देती हैं। कंगना रनावत अब राजनीति में भी सक्रिय हो गई हैं। कंगना रनावत ने भाजपा से हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से जीत हासिल की। जीत के बाद कंगना रनावत ने मंडी के लोगों का शुक्रिया अदा किया और आभार प्रकट किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अब सांसद बन चुकी है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।